क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की जिंदगी एक पल में कैसे बर्बाद हो सकती है, और वो भी बिना उसकी गलती के। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी जवानी के सबसे कीमती 16 साल जेल में गुजारे, एक ऐसे जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। ये कहानी है क्रिस्टिन लोबाटो की। साल था 2001। क्रिस्टिन उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। वो लास वेगस में अपने दोस्तों से मिलने गई थी जब बिल्डिंग की एक पार्किंग में किसी आदमी ने उनका रेप करने की कोशिश की। अपने बचाव में क्रिस्टिन ने हमलावर के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार किया। ये चाकू वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने साथ रखती थी। उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों और परिवार को बताया, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता था कि ये कहानी जो वो अपने दोस्तों को बता रही है आगे चल के उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। 8 जुलाई 2001 को पुलिस को एक बैंक की पार्किंग में ड्यूरन बैले नाम के एक आदमी की डेड बॉडी मिली। वो बुरी तरह से पीटा गया था और उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया गया था। इस घटना के 12 दिन के बाद पुलिस को क्रिस्टिन की कहानी, जो हमला क्रिस्टिन पर हुआ था, उसको लेकर एक कॉल आया। पुलिस को क्रिस्टिन पर शक हुआ और वो सीधी उसके घर नवादा पहुंच गई। क्रिस्टिन को लगा कि पुलिस उसी आदमी के बारे में पता करने के लिए आई है जिसने उस पर हमला किया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि पुलिस किसी और केस में उसे आरोपी मान रही है। लेकिन फिर भी क्रिस्टिन को लगा कि पुलिस वाले सच का साथ देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। क्रिस्टिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं दे पाई कि उस सुबह 4 बजे वो कहाँ थी जब बेले की मौत हुई, जिसके बिना पर 2002 में कोर्ट ने उन्हें मर्डर का दोषी बताया और 45 से 100 साल की सजा सुना दी। लेकिन क्रिस्टिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने रीट्रायल के लिए अपील किया। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन अभी भी क्रिस्टिन की मुसीबत कम नहीं हुई थी। 2006 में दोबारा ट्रायल हुआ और उन्हें फिर से दोषी ठहरा दिया गया, लेकिन क्रिस्टिन क्योंकि जानती थी कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, 2016 में उनकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई हियरिंग का आदेश दिया, जिसमें क्रिस्टिन ने डीएनए टेस्ट की मांग की। और इस बार शायद भगवान ने उनकी सुन ली। एक संस्था ने जो इस तरह से गलत तरीके से कन्विक्ट हुए लोगों की मदद करती थी, क्रिस्टिन का केस अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने सबसे पहले फॉरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट को बुलाया, जिसके बाद पता चला कि अगर बेले की मौत सुबह 4 बजे हुई थी तो उसकी बॉडी पर ब्लो फ्लाई के अंडे होने चाहिए, जो मौत के 24 घंटे के बाद दिखाई देने लगते हैं। लेकिन बेले की बॉडी पर एक भी ऐसा अंडा नहीं था। इसका मतलब कि बेले की मौत सुबह 4 बजे नहीं बल्कि रात को 10 बजे हुई, और उस वक्त क्रिस्टिन अपने घर में लॉस वेगस से 3 घंटे दूर पनाका में थी। इन नए सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने भी अपनी गलती मानी और फाइनली 29 दिसंबर 2017 यानी कि 16 साल बाद क्रिस्टिन को बेकसूर घोषित किया गया। क्रिस्टिन को जस्टिस तो मिला, लेकिन उनकी जिंदगी के 16 साल जेल में बर्बाद हो गए। बहुत आसान था उनके लिए कि वो हार मानकर बैठ जाती, लेकिन वो लड़ी अपने नाम, अपने हक और अपनी सच्चाई के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी जानते हैं क्या है? सच जीतता जरूर है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।